मॉर्निंग बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। अब आपको समकोण कहाँ पर लेना है? बी पर। तो इसका मतलब क्या, बी यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लेना है। ठीक है, क्या लिखा है? जिसका कोण बी समकोण है, तो बी पर आपने क्या दिखाना है? समकोण मीन्स 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, अब ए सी आप कहीं पर भी ले सकते हैं। ए और सी मैंने यहाँ ले लिया, आप ए यहाँ ले सकते हैं, सी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, ए और सी कहीं पर भी ले सकते हैं। अब इसने कहा है और ए बी 24 सेंटीमीटर, तो आपके पास ये ए बी है, ये आपके पास 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास क्या 7 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो आपने मान ज्ञात करना किसका? साइन ए कोस ए, फिर साइन सी कोस सी। ठीक है, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, इनको करना है हमने। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका हल? तीसरी भुजा निकालनी है हमको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी रखा है। ठीक है, तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो मैं इसमें आपको बता चुकी हूँ कर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास कर्ण हो गया, तो इनमें से एक आधार होगा, एक लंब होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे साइन ए कोस ए भी निकालना है, साइन सी और कोस सी भी निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये पता है, आपने ये जो भुजा निकालनी है कि आपके पास कर्ण का वर्ग है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ए सी आपको निकालना है, तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी कितना 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना 576 और 7 का क्या होता है 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 625 आ गया। तो ए सी बराबर यहाँ पे स्क्वायर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, अगर मुझे ए सी निकालना है तो इधर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा 625। और 625 पता ही है आपको किसका वर्ग होता है? 25 गुना 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ए सी आपके पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इस ट्रायंगल ए बी सी में जिसका बी क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, तो बी पर आपने 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। ए सी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी आपके पास कितना देखा 7 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहला काम क्या है आपके पास, इस ट्रायंगल की आपने तीसरी भुजा निकालनी। तो तीसरी भुजा क्या, कर्ण, तो इसको हम क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने तीसरी भुजा निकाल दी है। अब हमको क्या करना है, साइन ए और कोस ए निकालना है सबसे पहले। तो साइन ए, ठीक है, अब देखिए ए का मतलब क्या, एक्यूट एंगल आपका यहाँ पे लेना, आपने ए पे लेना है। ठीक है, इसको मैं ब्लैक पेन से दिखाती हूँ। ये क्या है आपके पास ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, उसके सामने वाली भुजा आपके पास क्या होती है, लंब होती है। तो आपके पास ये लंब हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, जिस चीज़ पर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, सॉरी कर्ण हो जाएगा। क्या होगा, कर्ण होगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास, और जिस भुजा पर आपके पास 90 डिग्री का और एक्यूट एंगल बन रहा हो, तो वो भुजा आपकी कहलाती है आधार। तो इसका मतलब क्या है, ये आधार हो गया, अब ये लंब हो गया और ये आपके पास क्या कर्ण है। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल क्या है, ए है। क्लियर, आगे समझ में। अब आपके पास साइन ए का फार्मूला क्या होता है आपके पास, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और लंब क्या है आपके पास यहाँ पे, ए बी, नहीं लंब है आपके पास बी सी, सॉरी लंब क्या है यहाँ पे बी सी है, क्योंकि एक्यूट एंगल आपके पास ये बन रहा है ना। ठीक है, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली भुजा, तो ये क्या होगी आपके पास, लंब होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लंब क्या होगा, बी सी होगा। ये आपके पास न्यून कोण है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या कहलाती है आपकी, लंब कहलाती है। तो ये लंब क्या हो गया बी सी बटा कर्ण क्या आपका ए सी। ठीक है, बी सी कितना है 7 बटा क्या जाएगा 25, साइन ए कितना आ गया 7 बटा 25। अब कोस ए क्या निकालना आपने, कोस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे आधार क्या है आपके पास, ए बी, आधार क्या है, क्योंकि इस साइड के ऊपर आपका एक्यूट एंगल और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आधार क्या होगा आपके पास ए बी होगा। और कर्ण क्या आपके पास ए सी, तो ए बी कितना आपके पास 24 और ए सी कितना आपके पास 25। तो कोस ए आ गया आपके पास 24 बटा 25। ठीक है, पहले वाला पार्ट हमने कर दिया। अब दूसरा पार्ट है आपके पास। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या करना है, साइन सी और कोस सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन सी। अब सी का मतलब क्या है, अब एक्यूट एंगल आपने कहाँ लेना है, सी पर लेना है। इसको मैंने ये देखो नीले पेन से, ये अब एक्यूट एंगल आपके पास क्या है, ये सी है। ठीक है, अब जहाँ अब एक्यूट एंगल सी है, तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी।
ठीक है। अब लंब क्या हो जाएगा आपके पास, ए भी हो जाएगा। ठीक, अब कर्ण तो सेम रहता है। अब आधार क्या, जिस पर दोनों कोण बन रहे हो, एक्यूट एंगल और 90 डिग्री का एंगल। अब किसके ऊपर बनना है, ये साइड BC के ऊपर बनना है। ठीक है, तो इसलिए साइड BC क्या होगी, आधार होगी। अब आधार आपका BC है और लंब क्या आपके पास AB है। क्लियर हो गया। तो साइन C, अब एक्यूट एंगल आप निकाल लेना, C पे लेना। इसको मैंने डबल उससे दिखा दिया, मार्क से दिखा दिया है। तो साइन C फार्मूला वही है, लंब बटा कर्ण। और लंब क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल के सामने वाली भुजा, ये आपके पास। तो ये क्या है आपके पास, AB बटा AC। कर्ण क्या है आपके पास, AC है। तो AB कितना है आपके पास, AB कितना है, AB आपके पास कितना है 24 और AC कितना है 25। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कोस C। अब क्या, कोस C का फार्मूला क्या होता है आपके पास, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब आधार क्या है यहाँ पे देखिए, फिगर में देखिए आधार क्या है आपके पास क्योंकि C के रेफरेंस में निकाले ना, एक्यूट एंगल का C पर है, तो C है, ये 90 डिग्री है, तो आपके पास ये आधार हो गया। क्योंकि इसके ऊपर आपका न्यून कोण और 90 डिग्री का कोण दोनों बन रहा है, तो ये आपके पास आधार हो गया। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, BC बटा AC। तो BC कर्ण क्या है आपके पास, AC है। ठीक है, तो BC कितना है आपके पास यहाँ पे, BC 7 सेंटीमीटर है और कर्ण क्या है 25, तो 7 बटा 25 आ गया। ठीक है, आगे समझ में। तो एक्यूट एंगल चेंज होने पर क्या होता है, सिर्फ लंब और आधार में चेंज होता है, कर्ण वही रहता है। ठीक है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अब आपके पास, और जिस भुजा पर दोनों कोण बनने हैं आपके पास 90 डिग्री और एक्यूट एंगल बनना, वो आपका क्या होता है, आधार होती है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। थैंक यू।